नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। दोस्तों आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों उस पर हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि एक घटना है दोस्तों जिसके बारे में हम सभी लोग को जानना है। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, इस्लाम धर्म के एक स्टार प्रचारक है दोस्तों जिनका नाम है जाकिर नाइक नाम है दोस्तों। उनके द्वारा कहा जा रहा हाल फिलहाल में उनके द्वारा पाकिस्तान में आया, उनके द्वारा आने का काम किया गया है दोस्तों, जिसमें उनका पूरी भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया पाकिस्तान में दोस्तों। हाल फिलहाल में आपने सुना होगा कि इजराइल के द्वारा दोस्तों हिजबुल्लाह, लेबनान, ईरान और फ़लस्तीन जैसे इलाकों में जितने भी मुस्लिम देश है दोस्तों जिसमें कि आतंकी संगठन है उनको मारने का काम किया गया है। एक तरीके से कहा जाए कि जो मुस्लिम कट्टरता के जो नेता है दोस्तों, मुस्लिम जितने भी कट्टर नेता हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं उनको एक तरीके से अभी इजराइल के द्वारा मारा गया है दोस्तों, जिसमें से एक हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह का नाम आता है जो सामने निकल कर दोस्तों। उसी को देखते हुए दोस्तों जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में आने का काम किया है दोस्तों। पाकिस्तान में उनके द्वारा आया गया और कहा जा रहा है कि दोस्तों पाकिस्तान में उनके द्वारा लोगों को संबोधित करने का काम किया जाएगा, मुसलमानों को इकट्ठा करने का प्रयास किया जाएगा दोस्तों। जिसको देखते हुए एक तरीके से जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है दोस्तों, उन्होंने जाकिर नाइक को दोस्तों पाकिस्तान में एक तरीके से समर्थन किया है, स्वागत करने का काम किया है दोस्तों। आइए डिटेल में हम इस पर चर्चा करते हैं, बात करते हैं किस तरीके की घटनाएं घटी है दोस्तों। कहा जा रहा है कि जाकिर नाइक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जो भारत और खासकर हिंदुओं के खिलाफ होता है दोस्तों। अपने इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जाकिर नाइक ने एक बार फिर से पाकिस्तान में बैठकर भारत के हिंदुओं को लेकर जहर उगला है। आपको बता दें कि भारत से भगोड़ा विवादित इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इन दिनों भारत के सबसे बड़े दुश्मन देश पाकिस्तान में है दोस्तों। जाकिर नाइक हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जो भारत और खासकर हिंदुओं के खिलाफ होता है दोस्तों। अपने इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जाकिर नाइक ने एक बार फिर से पाकिस्तान में बैठकर भारत के हिंदुओं को लेकर जहर उगला है। दरअसल जाकिर नाइक अपने बेटे के साथ 15 दिनों के लिए पाकिस्तान पहुंचा है। यहाँ पर उसमें पाकिस्तानी पीएम से मुलाकात करने के बाद अलग अलग चैनलों पर इंटरव्यू देते हुए भारत और हिंदुओं के खिलाफ कई बातें बोल रहा है दोस्तों। जाकिर नाइक ने हिंदुओं पर कैसी टिप्पणी की आई इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। पाकिस्तानी दौरे के दौरान जाकिर नाइक ने बुधवार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इसके बाद फिर से खबरों की सुर्खियां में बनने वाला विवादित बयान दिया है दोस्तों। उसने कहा है, हिंदू मुझे चाहते थे इसलिए भारत सरकार को मैं पसंद नहीं था दोस्तों। हिंदू इस्लाम कबूल करने लगे तो इस सरकार के एजेंडे के खिलाफ था दोस्तों। उसने भारत सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कि सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करने का मौका तलाश कर रही थी दोस्तों। उसने अपने को लेकर चर्चाओं पर कहा कि ढाका में ब्लास्ट होता है तो आरोप लगाया जाता है कि वह जाकिर नाइक का समर्थक है, फेसबुक पर फॉलोवर था दोस्तों। लेकिन इस सारी बातों पर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलते हैं दोस्तों। शहबाज शरीफ ने की है नाइक की प्रशंसा दोस्तों। इसके बारे में जानते हैं। भारत के भगोड़े भड़काऊ भाषण देने के आरोपी जिस जाकिर नाइक पर दोस्तों भारत लगाम लगाना चाहता है उसी के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रशंसा की। उन्होंने कहा है कि नाइक की बातें काफ़ी असरदार होता है। बताते चले कि 15 दिनों के इस दौरे के दौरान नाइक पाकिस्तानी के कई शहरों में इस्लाम को लेकर स्पीच देगा दोस्तों, जिसके लिए लोग इससे प्रभावित होंगे। इसलिए शहबाज शरीफ ने दोस्तों इसको एक तरीके से प्रमोट करने का काम किया, इसे पसंद करने का काम किया, इसका स्वागत करने का काम किया दोस्तों, जिससे एक तरीके से कह सकते हैं हो सके पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को दोस्तों उसको इससे फ़ायदा हो। मलेशिया भी करता है नाइक का समर्थन दोस्तों। हाल फिलहाल में देखा जाए तो मलेशियाई पीएम अनवर इब्राहिम भी 3 दिनों के लिए पाकिस्तान के दौरे पर तक पहुंचे, जब मलेशिया में शरण लेने वाला भारत से भगोड़ा जाकिर नाइक भी पाकिस्तान में मौजूद है दोस्तों। बताते चले कि जाकिर नाइक के मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से काफ़ी अच्छी दोस्ती है दोस्तों, जो किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि जब अगस्त 2014 में मलेशियाई प्रधानमंत्री भारत आए थे तो उस दौरान जब उनसे जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण को लेकर सवाल किया गया था दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि सबूतों की बात कही थी। कहा उनका मतलब हुआ दोस्तों सबूतों के अभाव में उसका प्रत्यापरण नहीं किया जा सकता है दोस्तों, ऐसा बातें कही गई थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। चाहिए हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।